नमस्ते। चेतना रेडियो पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी। कल हमने चर्चा करी थी एंटीनेटल चेकअप के बारे में। जब महिला गर्भवती होती है तो जो उस दौरान जांचें की जाती हैं और जांच के लिए जब अस्पताल जाते हैं जो रूटीन चेकअप होता है उसको एंटीनेटल केयर या एंटीनेटल चेकअप कहते हैं। अब आज हम चर्चा करेंगे उनके लिए क्या क्या सुझाव हैं खाने पीने के बारे में, रहन सहन के बारे में। देखिए, शुरू के जो 3 महीने होते हैं, प्रथम तिमाही मैंने बताई थी, उसमें सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो जी मिचलाना होती है, उल्टी होना, जी घबराना। वो हार्मोन्स की वजह से होती है और नेचुरल होती है, यानी कि वो होगा ही थोड़ा बहुत, तो आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो प्लेसेंटा से सिक्रीट होता है, स्रावित होता है, उसकी वजह से जी घबराता है, कुछ भी खाने को मन नहीं करता और आपका जो स्वाद की ग्रंथियां होती हैं, स्वाद बिगड़ा हुआ रहता है मुंह का। और जब ये बहुत ज़्यादा अति में होता है तो फिर बहुत ज़्यादा उल्टियां होती हैं, कुछ भी खाया और उल्टी हो गई। तो ये एक फिजियोलॉजिकल यानी कि रूटीन नॉर्मल प्रक्रिया है। इसको एक तो बहुत ज़्यादा बीमारी के रूप में नहीं लेना। अगर एक दो उल्टी हो गई तो आप कोई बात नहीं, आप खा सकते हैं। और ये जरूरी नहीं होता कि जो घर में बना है 3 टाइम वो ही खाएं। कई बार गेहूं की रोटी खाने का मन नहीं करता, दूसरा कुछ चीज़ खानी है, दलिया खाना है, खिचड़ी खानी है, या फिर कुछ पौष्टिक और अच्छा खाना, जो भी आपको खाना हो वो आप अलग से खा सकते हैं। और आपके स्वादानुसार खाएं। जरूरी नहीं है जो चीज़ नहीं भारी हो, घर वालों को भी ये चाहिए, रिश्तेदारों को भी ये चाहिए, मरीज के परिजनों को, कि वो उन्हें खाने के लिए फोर्स नहीं करें। और अगर 1-2 उल्टी हो गई दिन में तो कोई बात नहीं, आप फिर से खा लीजिए। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस उल्टी का कारण जो होता है वो साइकोजेनिक ज़्यादा होता है। दिमाग में अगर हो गया कि मेरे को उल्टी होगी, अगर मैं कुछ खाऊंगी तो उल्टी होगी, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए। और जी मिचलाना कम करने के लिए अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा थोड़ा करके दिन में 4-5 बार ताजा व पौष्टिक खाना खाएं। और उसमें घर वालों को भी उसमें सहयोग करना चाहिए कि आप, अगर जरूरी नहीं है घर में जो बना है वो ही खाओ, आप अलग से कुछ बना के भी उनको दे सकते हैं। और कई बार ये भी होता है कि बना के दिया और फिर उनका खाने का मन नहीं कर रहा, तो इस चीज को बुरा नहीं माने। और कब्ज दूर करने के लिए, क्योंकि अब आप खाएंगे नहीं तो कब्ज होगी, तो कब्ज दूर करने के लिए प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। पानी भी अगर आपको सादा नहीं बा रहा है तो आप उसे नींबू की शिकंजी है, शरबत है, रूह अफ़ज़ा वगैरह कुछ भी मिलाकर उसमें ले सकते हैं। हरी पत्तेदार फल, सब्जियां इत्यादि खानी चाहिए। जैसे खाने पीने में जो भी आपको हरी सब्जियां, दालें, सूखे मेवे, मूंगफली, गुड़, चुकंदर, अनार, ऐसी चीजें आपको फाइबर भी देंगी जिससे आपको कब्ज भी नहीं होगी और खून बढ़ने में भी सहायक होंगी। कैल्शियम के लिए दूध से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। विटामिन व प्रोटीन के लिए पनीर, दूध, मूंगफली, सोयाबीन, मिले जुले अनाज, फल और हरी सब्जियां खानी चाहिए। घी, मक्खन, तेल, अचार और तली हुई चीजें कम खानी चाहिए। जितना हो सके इन चीजों से परहेज करना चाहिए। दिन में 2 घंटे और रात को 8 घंटे अवश्य सोना चाहिए। और रुक रुक के काम करना चाहिए। बहुत ज्यादा रेस्ट की भी जरूरत नहीं होती जब तक कि आपकी डॉक्टर ने किसी जटिलता की वजह से आपको सलाह न दी हो। अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो आप अपना रूटीन काम कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक भारी काम नहीं करना चाहिए। अगर आपको थकान होती है तो आप बीच बीच में रेस्ट करें और दिन में 2 घंटे और रात को 8 घंटे जरूर सोएं। कई बार पाँवों में सूजन देखी जाती है गर्भावस्था के दौरान, तो उसमें आपको लंबे समय तक खड़ा नहीं रहना चाहिए और पाँवों को लटका कर नहीं रखना चाहिए। जहां तक हो सके बैठकर काम करने की आदत डालनी चाहिए। और रात को अगर सूजन बहुत ज्यादा है तो रात को सोते समय पाँव के नीचे तकिया रखकर सोएं। पाँव को, फुट एंड जो होता है, पाँव वाला जो सिरा होता है, उसको थोड़ा सा ऊंचा उठाकर रखें। और हमेशा पूरी गर्भावस्था में उल्टे हाथ की करवट सोना चाहिए। लेफ्ट लेटरल पोजीशन यानी बाएं हाथ की करवट सोना चाहिए। उससे बच्चे को खून का दौरा सही रहता है, ब्लड सप्लाई अच्छी होती है, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है। और खाना खाने के बाद अपने दांतों पर ब्रश जरूर करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में जिंजिवाइटिस और पायरिया कॉमन होता है, इसलिए अपनी ओरल हाइजीन अच्छी रखनी चाहिए। कुल्ला करना, ब्रश करना,
साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, नियमित रूप से नाखून काटने चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, अच्छा म्यूजिक सुनना चाहिए और अपने परिवार की सहायता लेनी चाहिए।